नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत स्वागत है फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से हम बात करने वाले काफी सारी ढेर सारी कमाल की न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए, काफी अच्छा लगेगा, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी जान सके लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है निकॉन P1000 कैमरा की तरफ से 125x जूम के साथ जो यहाँ पर एक लेंस दे दिया है, और ये जूम जो है ऑप्टिकल जूम यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब ऑप्टिकल जूम आप कर पाएंगे 125x तक। तो अब आपको कैसा लगेगा अगर ऐसा कैमरा DSLR आपके पास है जो कि 125x तक जूम करके आपको यहाँ पर दे देता है और निकल जाती है काफी दूर की फोटो एकदम से कैमरा के अंदर। तो बताइए नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट दोस्तों हमें क्या रही है माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस को टैबलेट की तरफ से। काफी दिन से हम इसकी बात भी यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन अभी जो इसे लॉन्च कर दिया गया है। 10 इंचेज की इसमें डिस्प्ले मिलती है। साथ ही आपको अगर इसे परचेज करना है तो 4GB रैम और 64GB eMMC के साथ आप ले सकते हैं। प्लस में यहाँ पर वाईफाई की भी बात हुई है तो $399 में आप परचेज कर सकते हैं 4GB 64GB का। और यहीं पर जो है 8GB और 128GB SSD के साथ अगर आपको चाहिए तो विद वाईफाई भी यहाँ पर $549 के अंदर आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें नूबिया की, तो Z18 जो है Geekbench की वेबसाइट पर यहाँ पर देख लिया गया है। स्नैपड्रैगन 845 का इसमें CPU है, 6GB और 8GB जो है दो यहाँ पर रैम वेरिएंट हो सकते हैं। और सिंगल कोर इसकी स्कोरिंग जो है 2344 यहाँ पर रही है। और मल्टी कोर की बात करें तो वो रही है यहाँ पर 8933 यानी 8933। तो काफी बढ़िया सी जो है इसकी रेटिंग निकल के आई है। और लगता है कि नूबिया Z18 के अंदर काफी कुछ यहाँ पर हो सकता है। इसमें पॉपअप कैमरा भी हो सकता है, इसमें नॉच वाली डिस्प्ले भी हो सकती है। काफी कुछ जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जो है और चलेंगे तब यहाँ पर पता चल जाएगा कि दरअसल इसमें है क्या। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 के साथ है कि Xiaomi का फोन कोड नेम यहाँ पर निकल के आया है। पता नहीं कौन सा फोन ये हो सकता है। कोड नेम में इसका बर्लियम, और जल्दी ही इंडिया में इसे लॉन्च करने की बात हो रही है, मतलब स्पेशली इंडियन एडिशन में ये बनाया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या बर्लियम हो सकता है। वैसे भी जो है पहले सार्क नाम से जो है यहाँ पर सार्क गेमिंग स्मार्टफोन निकल के आ गया था। अब ये बर्लियन नाम से भी शायद कोई टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी वाला एक स्मार्टफोन हो सकता है। इस प्रकार के जो यहाँ पर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। शायद एक गेमिंग फोन हो जो कि स्पेशली इंडिया के लिए ये बनाया जाए Xiaomi की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर Samsung Galaxy S10 Plus, इसमें जो है ड्यूल सेल्फी कैमरा आपको मिल सकते हैं। साथ ही जो है ट्रिपल रियर कैमरा आपको मिल सकते हैं। तो आप 5 कैमराज के साथ अगर एक स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप उससे क्या क्या यहाँ पर कर पाएंगे, कितना आप ब्लर करेंगे, या फिर DSLR की तरह यहाँ पर कुछ यूज में लेने वाले हैं, या फिर क्या क्या जो आप कर पाएंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसमें जो है ड्यूल सेल्फी कैमरा होगा, जो कि किस प्रकार से होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो कुछ ज्यादा इसका पता नहीं है, लेकिन इतना ही पता चला है कि इसमें ड्यूल सेल्फी कैमरा होगा। साथ ही जो है पीछे की तरफ इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों मिल रही है OnePlus 6 की तरफ से, और इसका जो लाल वर्जन है यानी रेड एडिशन वो 2000 रुपये यहाँ पर जो है डिस्काउंट दे रहे हैं 2000 रुपये का अभी। लेकिन पता नहीं क्यों 4000 रुपये यहाँ पर बढ़ा दिए हैं नॉर्मल से लाल करके, और 2000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कंपनी का कमाने का जो है काफी बढ़िया तरीका, मुझे भी पसंद आया। आपको पसंद आया कि नहीं आया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का एक रोबोरोक स्वीप 1 इंटरमिलियन कस्टमाइज एडिशन जो है यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। मतलब वही पुराना घिसा पिटा आइडिया यहाँ पर यूज करती है कंपनी। अभी ये रोबोरोक जो है ये भी पुराना ही है, इसको फिर से कस्टमाइज करके जो है लॉन्च कर दिया। अब किस किस को लेना है गोल चक्कर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर मिल गया सैमसंग की तरफ से। काफी कुछ स्टोरेज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं काफी स्पीड बनाने के लिए। अभी जो प्रीमियम स्मार्टफोन निकल के आएंगे उन्हीं के लिए जो है स्पेशली डिजाइन किया गया 5th जनरेशन का जो है 256GB V9 फ्लैश मेमोरी यहाँ पर बना दी है। और ये होगी प्रीमियम फोन्स के लिए, मतलब जो भी लेटेस्ट और महंगे वाले स्मार्टफोन निकल के आएंगे जो कि एक स्पेशली यहाँ पर सीरीज चल रही होगी, उसी के अंदर जो है इस प्रकार की मेमोरी आपको देखने को मिलने वाली है। 1.4 Gbps की इसकी जो है रीड राइट की स्पीड यहाँ पर बताई गई है, और काफी कम जो है पावर कंज्यूम करने वाली है, मतलब बहुत कम पावर के ऊपर ये काम कर देगी। तो शायद स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ यहाँ पर बढ़ जाए थोड़ी बहुत। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पर मिल के आ रही है मोबाइल फोन वार्निंग साइन बोर्ड की
तरफ से। यूके के अंदर सबसे पहले जो है साइन बोर्ड यहाँ पर यूज किया गया था, लेकिन अभी जो है वर्ल्ड वाइड आप जहां देखेंगे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि चलती गाड़ी में फोन पर बात ना करें। लेकिन रूल टूटते हैं तो इंडिया में आकर, और मैं अपने इंडियन से लोगों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो है रूल तोड़े नहीं, इनको फॉलो करें, ये हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। चलती गाड़ी में अगर आप बात करते हैं तो काफी कुछ यहाँ पर हो सकता है, आपका ध्यान जो है कहीं और होगा तो गाड़ी जो है कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल के चलिए। जो सबसे पहला जो है बोर्ड यूके के अंदर लगाया गया था, लेकिन अभी जो है दूसरी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान दे रही है, क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना काफी तेज जो आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। लोगों को स्मार्टफोन के बिना यहाँ पर कुछ सूझता नहीं है, किसी से बात करनी है तो स्मार्टफोन उठा लेते हैं तुरंत, और कार में चलते चलते जो है स्मार्टफोन पर बात करना थोड़ा सा यहाँ पर जो है गंभीर हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बचिए। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें लेके आ रही है स्मार्ट बंडेज की तरफ से। ये बंडेज जो है काफी कमाल की बंडेज है। घाव के ऊपर लगाने के बाद पता चल जाता है घाव जो है कितना गहरा है, कितना इसका मतलब क्या इसके अंदर हो गया, काफी कुछ जो है इसका बता देता है, और उसके बाद उसे मॉनिटर करके यहाँ पर दिखा देता है। तो इसमें जो एक टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, और ये भी बता देता है अगर कोई पुराना घाव हुआ है आपको पहले कभी और वो ठीक हो गया है, तो उसके ऊपर लगाने के बाद ये भी बता देता है कितना जो है ये घाव मतलब किस प्रकार से क्या इसमें हुआ था, थोड़ा बहुत आइडिया जो उसका भी यहाँ पर निकाल कर दे देता है। तो काफी बंडेड भी जो है स्मार्ट निकल के आ गई है। ये मतलब साइंस काफी आगे यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर निकल के आ रही है एलोन मस्क की तरफ से एक सबमरीन बनाई थी किड साइज, और अभी जो है रेस्क्यू हेड ने यहाँ पर कहा है कि ये जो सबमरीन है ये मतलब प्रैक्टिकली अगर लिया जाए तो किसी काम की नहीं है। मतलब अब मैं क्या कहूँ, काफी हाई स्पीड से जो है 3 दिन के अंदर लगभग ये बना दी। 9 इंजीनियर्स ने मिलकर काफी मतलब मदद करने के लिए बनाई थी एलोन मस्क ने, लेकिन अभी जो है रेस्क्यू टीम के हेड ने बोला नहीं नहीं किसी काम की नहीं है। तो अब क्या बताऊं, आपको क्या लगता है इतनी मेहनत करने के बाद अगर किसी का मतलब अच्छी तरह से बात ना हो तो कैसा लगेगा एलोन मस्क को, पता नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है BMW की तरफ से। इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है चाइनीज एक कंपनी से जो कि बनाती है बैटरी। तो लगभग $4.7 बिलियन का यहाँ पर खर्चा होगा, इससे जो है यहाँ पर पार्टनरशिप और मेल बढ़ेगा साथ। उसके बाद जो एक CATL नाम की कंपनी है उससे जो है बैटरी लेने वाला BMW अपनी सुपर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जो कि फ्यूचर में निकल के आने वाली है बहुत ही जल्दी 2018 लास्ट और 19 के अंदर जो है निकल के आ जाएंगे। इनके अंदर होंगी बैटरीज, काफी स्पीडली चार्जिंग, और सारी ऑटोनोमस कंपनी पता नहीं क्या क्या बैटरी यहाँ पर बनाने में लगी हुई है। सब कुछ जो है यहाँ पर बैटरी बेस पर होने वाला है, सब कुछ इलेक्ट्रिक बेस के ऊपर कार्स बनने वाली है। देखते हैं YouTube की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। $25 मिलियन का खर्चा कर रहा है यूट्यूब भी, जैसे कि व्हाट्सएप कर रहा है, फेसबुक कर रहा है, ट्विटर कर रहा है। अभी जो है यूट्यूब ने भी कर दिया है कि हम भी जो है फेक न्यूज के खिलाफ यहाँ पर लड़ने वाले हैं, तो उसके चक्कर में जो है इतना सारा यहाँ पर खर्चा कर दिया। अब जो लोग यूट्यूब के ऊपर फेक न्यूज डालते हैं काफी कुछ बड़ा चढ़ा कर लगा देते हैं, उनकी अब खैर नहीं है। देखते हैं क्या कर पाता है यूट्यूब का ये एल्गोरिथम, जो कि फेक न्यूज के खिलाफ यहाँ पर लड़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सब कुछ जो है लगाने वाला है इसके ऊपर। उसके बाद पता चल जाएगा कितना जो है फेक न्यूज को यहाँ पर पकड़ पाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर Xiaomi Pocophone, इसको भी एक सर्टिफिकेशन मिल गई है यहाँ पर, और इसका मॉडल नंबर है M180 5D1SC। काफी अजीब सा जो है यहाँ पर है। सर्टिफिकेशन जो है ताइवान की NCC से इसे मिली है, और क्लॉक स्पीड जो इसकी रहने वाली है वो यहाँ पर 2.4 आज की बताई जा रही है, और 60 Hz के ऊपर जो है इसकी रिफ्रेश रेट बताई जा रही है। तो हो सकता है कमाल का फोन हो। डिस्प्ले वगैरह के सामने से देखने पर कुछ खास यहाँ पर पता चल नहीं रहा है, सिर्फ एक यहाँ पर डायग्राम सी फोटो निकल के आई है। बाकी बात पे देखते हैं अगर कुछ और निकल के आता है तो। वैसे न्यूज कल भी आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्म नहीं था, शायद ये भी फेक न्यूज हो, इसी के चक्कर में जो है मैंने इसे छोड़ दिया था, लेकिन आज पीछे यहाँ पर लेके आ गया। कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फेसबुक की तरफ से निकल के आ रही है। व्हाट्सएप की फेक न्यूज को रोकने के लिए जो है फेसबुक ने मतलब अखबार के पन्ने खरीद लिए हैं इंडिया के अंदर, उनके ऊपर यहाँ पर ऐड दे रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी प्रकार की फेक न्यूज यहाँ पर ना दी जाए। कहीं कहीं पर जो है शुरू कर दिया, और शायद आपके भी घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं छपा हुआ हो, या फिर कल परसों आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग की तरफ से निकल के आ रही। सैमसंग जो है इंडिया के अंदर प्लांट लगा रहा है, जैसा कि हमने कल बात की थी, लेकिन अभी जो है फैक्ट्री तो लग गई है, काफी कुछ जो उसका काम चल रहा है। पता ये चला है कि पूरी दुनिया के अंदर काफी महंगे और अच्छे स्मार्टफोन अभी इंडिया में से बनकर जो है जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। मतलब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाले स्मार्टफोन जो हैं, यही की फैक्ट्री में बनने वाले स्मार्टफोन अब वर्ल्ड वाइड यहाँ पर जाने वाले हैं, और उन पर लिखा हुआ होगा मैन्युफैक्चर बाय इंडिया, या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लिखने ही वाले हैं। तो काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रही है कैनन और निकॉन की तरफ से, दोनों मिलकर यहाँ पर जो है सोनी को बीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिररलेस कैमरा बनाने की यहाँ पर मुहिम चलाई है कि दोनों मिलकर जो है ये काम यहाँ पर कर देंगे। अभी जो है इसी साल जो है एक
DSLR कैमरा तो निकाल ही देंगे, जो कि मिररलेस यहाँ पर होने वाला है। अब देखते हैं कैनन और निकॉन दोनों मिलकर यहाँ पर कौन सा यहाँ पर मतलब मिरर यूज करते हैं लेस हटाने के लिए। पता नहीं क्या करने वाले हैं, जो भी निकल के आएगा तब बाद में यहाँ पर हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप, जो कि शायद आप भी खरीदना चाहते होंगे। एक लैपटॉप, प्राइस है इसकी 74,990 रुपए। HP का है पवेलियन ओमेन 15 गेमिंग लैपटॉप। प्राइस बहुत ज्यादा है तो इसमें कोई फायदा यहाँ पर है नहीं। कभी कभी जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर काफी कुछ जो है परसेंटेज कम कर देते हैं, मतलब ये ऑफर वो ऑफर, उसमें जो आपको 50-60 में काफी अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन या फिर गेमिंग लैपटॉप काफी कुछ मिल जाता है, तो वहीं से क्यों ना ले लें। थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर ले, अभी जो है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों निकल के आ रही है हैकर्स की तरफ से। हैकर जो है एंड्रॉइड स्पायरवेयर कंपनीज के साथ मिलकर जो आपके मतलब डेटा वगैरह यहाँ पर उड़ाते रहते हैं। अभी भी जो है एक सिलसिला यहाँ पर रुक नहीं रहा है। अब कस्टमर्स के डेटा उड़ाना एक आम बात यहाँ पर हो गई है। अब लोगों को भी समझ में आ गया है कि डेटा उड़ाना एक मतलब प्रथा हो गई है। प्रथा समझ लिया सबने, ऐसा नहीं चलने वाला है। अभी साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट की यहाँ पर जरूरत है। उसके बाद जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। हैकर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर करते रहते हैं, लेकिन कंपनीज को जो कि ये सब चलाती है उनको इससे एडवांस यहाँ पर सोचना होगा। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर भीम यूपीआई 2.0 1.0 आपने देख लिया, जिसमें आप 25,000 तक का ट्रांजेक्शन एक बार में यहाँ पर कर सकते हैं। अभी जो है 2.0 जल्दी ही आने वाली है। इसमें जो है ट्रांजेक्शन डबल कर दिया जाएगा, मतलब 25,000 की जगह यहाँ पर 50,000 रुपए आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो काफी अच्छी खबर है ये भी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। इतनी सारी थी आज की न्यूज अपडेट। आशा करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।